ललित चौधरी इस वक्त हमारी मौजूदगी है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनका सोच है और क्या इनका कहना है। आइए जानते हैं इनसे, सीधा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका नज़रिया है। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? सबसे पहले परिचय बता दीजिए। दिनेश खटीक, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मजदूर इंटक मध्य प्रदेश से। जी, तो क्या लग रहा है सर, आप जो है मध्य प्रदेश से हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है आपकी, कौन सी सीट से लड़ना चाहते हैं आप? ग्वालियर, जिला ग्वालियर डबरा विधानसभा से। अच्छा जी, आपकी टिकट जो है कंफर्म हो चुकी है या अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन पार्टी हाईकमान का अपना आदेश निर्देश मिलेगा, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। तो आपने जो अपनी प्रतिक्रिया रखी है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी सीट से बता सकते हैं क्या मुद्दे रहेंगे आपके, या क्या क्षेत्रीय जनता के साथ आपने काम किया है जिस विषय पे आपको काम करना है? मैं 15 साल से डबरा विधानसभा में काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में जाके। और उसके बाद में एक एक गांव घर घर जाकर हम नारी सम्मान योजना के फार्म, हमारे कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार जो नारी सम्मान योजना के फार्म भरे जा रहे हैं, वो प्रत्येक गांव जाकर घर घर जाकर हम भर रहे हैं। कैलेंडर पोस्टर भी वितरण कर रहे हैं जनता के बीच जाकर। लेकिन मामा की सरकार ने तो काम किया है, वहाँ की जनता बोल रही है। मामा की सरकार तो इस बार गई। अच्छा। मामा बन गया कंस बन गए मामा जी। अच्छा, जो कंस मामा थे महाभारत में, और महाभारत में सत्य की जीत हुई थी। अच्छा, कौरव और पांडवों की जीत हुई थी। वो मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कौरव पांडवों की जीत हुई है ना, यही हमारे राहुल गांधी जी की जीत हुई है सत्य की। अच्छा जी, लेकिन जनता तो वहाँ की खुशहाल है। खुशहाल बिल्कुल नहीं है, जनता बहुत परेशान है, महंगाई से, सब चीज से परेशान है। वो लाडली बहना योजना चला रहे हैं, लाडली बहना योजना पे अत्याचार हो रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन अत्याचार कर रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा करवा रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है हम उनको हर मुहैया, जो हमसे जो हो सकता है हम हर चीज मुहैया करा रहे हैं, हर योजना। कोई नहीं करा रहे, सब झूठे वादे, कोरे पारे वादे कर जाते हैं, लेकिन वादे पे आज तक खरे नहीं उतरे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में अब की बार 150 पार करेगी कांग्रेस पार्टी? अच्छा, इतने दावे से कैसे? दावे से पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है, जनता का आवाज है, और कार्यकर्ता की आवाज है, जनता की आवाज है। लेकिन वहाँ की जनता तो जो है लगातार यही बोल रही है कि मामा जी दोबारा आएंगे। मामा जी दोबारा नहीं आएंगे, मामा जी अब दोबारा नहीं आएंगे, मामा जी कभी नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा एडवोकेट रविंद्र सिंह कुशवाहा नाम है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ, 17 दक्षिण विधानसभा। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार आएगी? मध्य प्रदेश में निश्चित इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाली है इस 2023 में। तो मामा की टक्कर कैसे दे पाएंगे, अब ये बताइए। मामा की टक्कर तो, मामा की हार तो 2018 में ही हो चुकी थी, आपने देखा। और फिर उन्होंने जनता के मत को जो उन्होंने खरीद फरोख्त की है, तो वो सबके सामने जग जाहिर है कैसे सरकार बनाई है। उनकी हार तो 2018 में हो चुकी थी। अब पूर्ण विदाई हम 2023 में कर देंगे। लेकिन टक्कर तो नहीं है किसी की, ये तो बता रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? टक्कर हर जगह टक्कर है। और इस बार टक्कर कांग्रेस नहीं, जनता दे रही है टक्कर। और जनता पूरा मूड बना चुकी है। कांग्रेस की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है। कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। लेकिन जनता जो है लगातार पुरजोर समर्थन दे रही है भाजपा सरकार को। ये तो क्या कहेंगे आप? जनता कोई समर्थन नहीं दे रही है। ये तो जो डिजिटल मीडिया और उसके माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक और जो फर्जी खबरें चला के उसके माध्यम से ये अपना माहौल बना रहे हैं। वास्तव में जनता वहाँ परेशान है। और जो चुनाव लड़ रही है तो जनता के बीच होगा, भाजपा बनाम जनता होगा इस बार चुनाव। और पिछली बार भी भाजपा बनाम जनता हुआ था, इस वजह से उनकी विदाई हो गई थी। ये आपने भी देखा, 2018 में उन्होंने खरीद फरोख्त करके उन्होंने दोबारा सरकार बनाई है। जनता का मत बेच के होगा, भाजपा फिर से सत्ता में आएगी, जनता यही बोल रही है अब की बार। नहीं, जनता आपको गलत फहमी है और आपको गलत जानकारी मिल रही है। आप अपनी जानकारी सुधारें। और वहाँ जनता के बीच में जाकर उनसे बात करते हैं तो जनता के आपको बताएंगे। जनता के बीच जाओगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अभी आप जनता के बीच गए नहीं हो मध्य प्रदेश में। आप जाके देखो, हर घर में हर बच्चे की और हर बड़े बुजुर्ग और माता बहनों की आवाज़ एक ही है। तो क्या लग रहा है जनता, वहाँ की जो जनता है भाजपा सरकार से खुश नहीं है क्या? बिल्कुल इस बार भाजपा की सरकार से महंगाई हो, सारी चीज़ें हो, हर चीज़ की दोगुनी वृद्धि है। पेट्रोल वृद्धि, सिलेंडर की वृद्धि, बिजली के रेट बहुत हाई हैं, खाद्यान्न वस्तुओं के रेट काफ़ी हाई हैं। और सारी जो भी सरकारी योजना, जो भी विभागीय उसकी हैं, उसके सारे इन्होंने जो रेट हैं जो उसको बढ़ाकर जनता को एक लूटने का काम किया है इन्होंने। और जनता इस बार पूर्ण रूप से समझ गई है। और 2023 में जब सरकार आएगी और जब रिजल्ट आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। तो सर क्या कहेंगे,
मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या आपका परिचय है? मैं परिचय दूँ, मैं रामनिवास शर्मा 14 ग्रामीण विधानसभा ग्वालियर से हूँ। हाँ मेरे पूर्व में मेरे भाई बहुत कुछ बता चुके हैं, हाँ लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। हाँ क्या आप मीडिया को ये नहीं दिखता है कि देश की क्या हालत है? हाँ। आप कहते हो देश तरक्की कर रहा है, देश जनता भी कह रही है और लोग आप कह रहे हो, देश नहीं कह रहा, मीडिया कह रही है, हाँ। गोदी मीडिया कह रही है, अच्छा, ये देश जनता भी नहीं तो कह यही रहा। कह रही है। जनता बेहाल है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार हाँ। से लिप्त कहाँ है महंगाई बताइए? मैं बता, महंगाई आप टमाटर की रेट देख लो, 200 रुपए किलो टमाटर, आज तक नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। अच्छा। और आप कहते हो कि जीतती आ रही है। इस तरह से क्या है, मोदी सरकार ने देश को झूठ बोल के तो आए हैं सत्ता में, और झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है। अच्छा। मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, इस बार पूरे भारत की जनता नकार चुकी है मोदी साहब को। मोदी सरकार में देश विकास की और ये आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो श्रीमान जी। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार है। अच्छा। शिवराज सिंह की सरकार ने देश को बिल्कुल बेहाल बना दिया है। मध्य प्रदेश को कोई विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, लड़के युवा 5,000 7,000 की नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। अच्छा। और शिवराज सिंह जी अपने लगे हैं धन को लुटाने। आज इन पे लक्ष्मी की चाबी जनता ने शिवराज सिंह को सौंपी थी, उन भावनाओं पे शिवराज सिंह की सरकार नहीं उतरी है। सन 2018 में मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, 2018 में कांग्रेस की सरकार जीती थी, लेकिन कुछ समर्थकों ने, तानाशाहों ने 15 महीने सरकार को, कमलनाथ की को चलने दिया और 24 विधायकों को खरीद कर 35 करोड़ रुपया, जग जाहिर है। आप ये बात क्यों नहीं बताते जनता के बीच में? 35 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लेके जनता को सरकार गिरा दी। क्या बुरा किया कमलनाथ जी ने? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। श्रीमान जी, आप कहाँ भूले हो? अच्छा। आप हकीकत में आइए, धरती पे आइए। भाजपा के नेता हो, आप मंगल ग्रह से मत बोलिए, आप जमीन से बोलिए। आप गरीबों को, जे समझ लो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटाने का काम कर रहे हो। कौन हटा रहा है गरीबों को? गरीबों को भाजपा सरकार मोदी सरकार से त्रस्त है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार से त्रस्त है। जिस तरह से सिंधिया जी गए हैं, वो आज मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। आप कह रहे हो गरीबों को हटा रही है? नहीं जी, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो इस तरह से महंगाई से जूझ रही है। सिलेंडर 1200, अच्छा, इसकी महंगाई नहीं दिख रही? सिलेंडर 1200, डीजल, पेट्रोल, महंगाई, जीएसटी, कितने सारे टैक्स। अगर कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो हम ये सारी योजनाएं आपसे खुल के कह रहे हैं, फाड़ के कचरे के डब्बे में डालेंगे। और भाजपा के जितने भी भ्रष्ट नेताओं को हम बैठने वाले नहीं है। हम गांधीवादी विचारधारी हैं, गांधीवादी विचारधारा रखते हैं, इनको जेल भेजेंगे। आपकी बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहने वाली है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फुल बहुमत से सरकार आ रही है, जो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आप इतनी दावेदारी से कैसे बोल सकते हैं? क्या मैं इसलिए दावेदारी कह रहा हूँ, मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश में किस हालत से 18 साल शिवराज सिंह ने काम करा है। अच्छा। हाँ, आज नर्सिंग कॉलेज के 2000 छात्र देख लो भोपाल में धरना दे रहे हैं। तीन महीने से एग्जाम नहीं कराया है। तो इस तरह की सारी बातें आप लोग कहते हो, लेकिन जनता बेहाल है। और मध्य प्रदेश का एक मूल उद्देश्य रहेगा। जनता कह रही है जनता खुशहाल है, आप कह रहे हो जनता बेहाल है। खुशहाल नहीं है। देखो, मामा की सरकार में व्यापन घोटाला, अच्छा, पटवारी घोटाला, कितने घोटाले हो चुके हैं। इन घोटालों की सरकार को जनता अब उखाड़ के फेंकने वाली है। अच्छा जी, आप कह रहे हो उखाड़ के फेंकने वाली है। सत्ता में बार बार वही आ रहे हैं और आप ये तो खरीद लगा रहे हैं। ये सरकार जो इनने बनाई है ना, खरीद खरोब करके बनाई है, पैसे की दम पे, अपने बल पे बनाई है ये सरकार ने, खरीद खरोब करके। अच्छा, तो क्या आंकड़े रहने वाले हैं आपके हिसाब से? आंकड़े इस बार 2023 में नवंबर में चुनाव में 150 सीटें पार करेगी कांग्रेस सरकार, और बीजेपी सिमट जाएगी 40-45 पे। सर, क्या परिचय है आपका? राजेश भदौरिया, ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से। जी, बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जो प्रतिक्रिया चल रही है? कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी इस बार। 150 सीटों से ऊपर कांग्रेस की सीटें आने वाली हैं। क्योंकि भाजपा की सरकार से लोग थक गए हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सफाया हो जाएगा कांग्रेस का, आप कह रहे हो? भाजपा कह रही है, भाजपा अपनी बात कर रही है, बाकी हम जनता की ओर से इस बात को कहते हैं। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस तो एक मात्र माध्यम है। जनता भरपूर चुनाव लड़ रही है और जनता इनको हार देगी। जनता खुशहाल है? फिर आप ऐसी जनता खुशहाल नहीं है। जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से तंग है। आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इससे लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को मुझे हरा पाएंगे और भाजपा
बुरी तरह हारने वाली है। 150 सीटों से ऊपर कांग्रेस आने वाली है। बुरी तरह हारेगी, ये बता रहे हैं, बुरी तरह हारने वाली है बिल्कुल भाजपा बिल्कुल सरकार। बुरी तरह हारेगी जनता का। बिल्कुल हम एक एक घर हाँ जाके रोज जनता से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जनता काफी नाराज है और जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। तो मामा की सरकार से जनता जो है बदहाल हो चुकी है, परेशान हो मामा चुकी है। की घोषणाओं से, हाँ। उनकी निकम्मी घोषणाएं, उनकी कार्यशैली हाँ और जो बीजेपी की जो महंगाई और जो लूटमार जो योजनाएं मची हुई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उससे जनता इस बार त्रस्त हो चुकी क्या परिचय है सर आपका? राकेश बाथम, ग्वालियर से हूँ मैं, हाँ। मध्य प्रदेश से। हाँ, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी जो मध्य प्रदेश सरकार प्रतिक्रिया चुनाव मेरी जो होने वाले हैं? प्रतिक्रिया मेरी ये है इस हाँ। चुनाव में बस अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और नहीं। 18 लेकिन साल जनता कह रही है फिर से नहीं नहीं वही नहीं, आएगी। ये आप लोगों की जो है ना सोच हो सकती अच्छा। है। जनता की सोच बिल्कुल नहीं है। हाँ। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि रोटियों के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। इन्होंने जो है ना लोगों को धोखा दे के जो है ना 5 किलो के अनाज के लायक छोड़ दिया। जो है ना उनको रोटी रोजगार नहीं दे रहे हैं। वो 5 किलो अनाज में भी जो है ना, किए हैं सरकार ने, बताइए कहाँ विकास योजनाएं किए दी हैं। सरकार ने। चलिए आप ग्वालियर दूसरी ग्वालियर आप कह रहे हैं जनता ग्वालियर में है। देखिएगा, कितने ग्वालियर में एम्स खोले हैं देखिएगा। इनने, हाँ। कितने अस्पताल खोले हैं इनने, हाँ। कितने IIM खोले हैं इनने, हाँ। कितने IIT खोले हैं इनने, हाँ, क्या किया है? हाँ। अब कांग्रेस सरकार ने, विकास इन्होंने कांग्रेस किया, मैं बोल सरकार रहा ने IIM खोले, IIT खोले, अस्पताल खोले, सारे जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन है हमारे, जो नवरत्न हमारे, बच रहा है PSU मोदी हमारे, सरकार का। ये सारे टंका क्यों ये बच रहा है मोदी इनको सरकार का? नहीं, गलत- आप गलत जिसको कह रहे जो हो। विकास कह रहे हो कि इनको टंका बेचने थोड़ी का बच रहा विकास है। कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं उसको विकास कह रहे हो। जो कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए हैं, तो इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको कांग्रेस की बनाई हुई चीजें दिखती हैं और उसको बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा क्या भाजपा का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिख रहा साहब। रोडों की हालत देख लीजिएगा कि विकास जो है ना दिख रहा है रोज ना, रोज बेचते हैं रोज हर दिन, इधर कुछ दिखाते हैं और इधर संसद में एक बिल पास, इधर गायब एक चीज। अडानी अंबानी को पूरे देश में पूरा सामान दे रहे हैं। रेल उसको दे दी, कोल उसको दे दी, एयरपोर्ट उसको दे दिए, सड़क उसको दे दिए, हवाई जहाज बनाने के अंबानी को जो कल पुर्जे बनाने का अनुभव नहीं है, उसको हवाई जहाज बनाने का वो दे दिया। तो सारी चीजें तो अडानी अंबानी को दे रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, सारा देश का जो पूंजीकरण और जो देश को गर्त की ओर ढकेला जा रहा है, तो वो सब अडानी अंबानी के झोली में डाल के, और उसमें इनकी हिस्सेदारी है भाजपा के लोगों की। ये हिस्सेदारी विदेश में जाके दूसरी एजेंसियों से जो अभी पकड़ी गई है, अडानी की जितनी भी संस्थाएं हैं उसकी जांच नहीं करी है, तो ये सारी हिस्सेदारी भाजपा के लोगों की विदेश में जाके ये काला पैसा सफेद करने का काम करते हैं। उसके माध्यम से इनमें इन सारे बीजेपी के नेताओं की हिस्सेदारी है। और इस देश के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ, जब सरकार आई ना, तो ये सबसे बड़ी लूट सिद्ध होगी इस देश के अंदर। और इनका जब काला चट्टा खुलेगा ना, तो भाजपा, मुझे लगता है कि इतिहास में कभी भाजपा लौटेगी नहीं इस देश के तो अंदर। भाजपा चली जाएगी। चली जाएगी बिल्कुल, क्योंकि जनता समझदार है। और जनता जब देखेगी ना, तो उसके साथ क्या काले घोटाले किए हैं इस देश के अंदर, सारी संपत्तियां बेचने का काम हो रहा है, जो कांग्रेस ने 70 सालों में निर्मित की है। और इनके कार्यकाल में सिर्फ 7 सालों में 70 साल की सारी चीजें बेचने का काम हुआ है, सिर्फ उससे ज्यादा कोई काम नहीं हुआ है।